नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा सा प्रेशर, करीब करीब 80 अंकों की गिरावट इंडिसेस में देखने को मिल रही है। फर्स्ट हाफ में बढ़िया तेजी थी, फिर बिकवाली आई, फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई और रिकवरी के बाद इंडिसेस मोर और लेस दबाव के साथ या फिर थोड़ा बहुत 103% के प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। 0.5% के आसपास का फॉल बाकी इंडिसेस में है और हायर लेवल से यहाँ पर भी बिकवाली आई, तो मोर लेस हम डे लो के आसपास ही सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें फ्रंट लाइन इंडेक्स डे लो पर है। निफ्टी करीब 0.5% के आसपास का फॉल, 85 अंक नीचे। इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी बैंक दोनों में भी प्रेशर है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे लो के आसपास 104% की गिरावट है, हालांकि थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस जरूर है फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन में। सेंसेक्स करीब 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है और आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ही प्रेशर है, तो मिड कैप इंडेक्स डे लो पर 104% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में करीब 0.5% ऊपर। तो फ्रंट लाइन के कंपैरिजन में कैश मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में 1550 शेयर तेजी में, 1270 शेयरों में बिकवाली है और जो खरीदारी का दौर है वो मेजरली आपको ब्रॉडर मार्केट्स का दिख रहा है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में आपको 15 शेयर तेजी में है। कंट्रीब्यूशन में एल&टी लगातार तीसरा दिन 16-16.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एक्सिस बैंक, एसबीआई करीब 1.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से है। प्रेशर में है आईटी, इसको इन्फोसिस लीड कर रहा है, 15 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक करीब तीनों मिला के 30-33 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस के नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से। आज हमारे साथ मौजूद हैं, थर्सडे का दिन है तो उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरह की सिचुएशन है पूछेंगे एक बारी कि हीरो जीरो वो देंगे कि नहीं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स और साथ साथ कुछ सस्ते ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर। सबसे मजबूत बेस सो फार 19,600, 19,550, तो मेजर कॉल राइटिंग जोन वही 19,600 के आसपास मेजर पुट राइटर्स, 19,650 पे ही मेजर कॉल राइटर्स, 19,700 पे मेजर कॉल राइटिंग, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो हैवी कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी 19,650, 700 के आसपास, और 19,600 पे एक बढ़िया सपोर्ट सो फार मार्केट फॉर्म करके चल रहा है। लेट्स सी निफ्टी बैंक को लेकर आते हैं, वहाँ किस तरह की स्थिति है। निफ्टी बैंक 44,400, 44,500, 44,700 यहाँ पर है मेजर कॉल राइटर्स, और 44,400, 44,300 और 44,000 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग सो फार दिखाई पड़ेगी। इन नंबर्स के साथ एक बारी हीट मैप की सिचुएशन भी देख लेते हैं। वहाँ पर बियरिश साइन है क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन तेजी में है। क्योंकि एफ&ओ में बिकवाली है, इसलिए यहाँ पर आपको बियरिश साइन दिख रहा है। 20 लॉन्ग, 20 शॉर्ट कवरिंग, 64 शॉर्ट और करीब 78 अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। एमसीएक्स, क्रॉम्पटन, एल&टी, सिंजिन, टाटा कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर लॉन्ग बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट एमसीएक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रही है सीरीज में। शॉर्ट कवरिंग है चोलामंडलम इन्वेस्ट में, बीएचईएल में, डेल्टा कॉप, इसमें शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने का अनुमान लगाया भी गया था। केनरा बैंक और मन्नापुरम करीब 1.5 से लेकर 2.5% तक की तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। अनवाइंडिंग कहां पर है, कहां नए शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो शॉर्ट बिल्डअप है टेक महिंद्रा में, एशियन पेंट्स में, मैरिको, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और नवीन फ्लोरिन में। अनवाइंडिंग है वोडाफोन आइडिया में, एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ग्रेन्यूल्स इंडिया और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, करीब 2 से लेकर 3% तक का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रेशर थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड स्पेस पर ज़्यादा है। इन नंबर्स के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से। प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट्स के लिए थोड़ा वॉलेटाइल रहना ही था, जो हम चार्ट्स में देख भी रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी का जो एंड साइड रहेगा वो क्या आपको लग रहा है 19,600 को ब्रीच करके ही रहेगा, या फिर एंड तक आते आते इसे होल्ड हो जाएगा? कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर मैं निफ्टी स्पॉट को देखूं, अभी हम करीबन 19,625, 620 इस जोन के बीच ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल जो सुबह एक स्ट्रेंथ नजर आ रही थी ओपनिंग में, वो इमीडिएटली फिजल आउट हो गई। और अगर हम देखें ऑप्शंस के मूव को, तो जो 19,600 की कॉल करीबन 125-20 के आसपास ट्रेड कर रही थी, वो एक झटके में 60-65 पे आ गई। तो ये क्लियर दिखा रहा है कि एक राइटर्स की एक्सपायरी है यहाँ पे, फर्म ग्रिप राइटर्स की है। दूसरी बात, अगर आप देखो तो जो कल का लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 19,550, ये मुझे लग रहा है कि इस स्विंग के लिए बहुत अहम होगा। जब तक ये इंटैक्ट है, हम कंसोलिडेशन टू स्लाइड अप इस मूव में रह सकते हैं। अगर 19,550 ब्रेक हो जाए तो स्ट्रेट नीचे हमें 50 से 100 पॉइंट यानी 19,500, 19,450 तक के लेवल दिख सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि कल का लो इंटैक्ट रहने के चांसेस काफी हाई है, बट इसके सामने जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बिल्कुल 19,775, 19,775 स्पॉट, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यानी एक ट्रेंड चेंज के आसार कहां से नजर आएंगे, तो 19,840 स्पॉट में
बहुत अहम होगा, इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। हम अगर 19,840 के ऊपर क्लोज आ जाए अक्टूबर की सीरीज में, तो मुझे लग रहा है हम जैसे कहते हैं कि आउट ऑफ द वुड्स, और हम फिर 20,100 के लेवल की तरफ मूव कर सकते हैं। बट जब तक हम 19,840 के ऊपर स्पॉट में क्लोज नहीं होते, मार्केट इसी रेंज में रहेगा 19,500 से लेके 19,800। तो मेक और ब्रेक लेवल या 19,500 के नीचे जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, और ऊपरी लेवल 19,840 जो जब भी ब्रेक हो, मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। उसी के साथ अगर मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ, तो यहाँ पे एक दो दिन के लिए एचडीएफसी ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दी, एचडीएफसी बैंक ने। बट ओवरऑल ये इंडेक्स में जो कल लो बना हुआ है, जो कि करीबन 44,200 के जस्ट नीचे 44,180, मुझे लग रहा है आज दोपहर में ये टेस्ट हो सकता है। करीबन हम 44,180 175 तक आ सकते हैं। और ये अगर होल्ड करें, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में कल से या परसों से हमें डिसेंट, जिसे कहते हैं कि रिबाउंड, फिलहाल वो वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो 4-5 दिनों पहले बिकवाली हुई है वहां बहुत बड़े गैप्स हुए। तो वो गैप्स वो पुल बैक ही होंगे जब तक कि हम उन गैप के ऊपर ना जाए। तो अभी 45,000 के लिए जो रैली आएगी, वहां पे 45,000 45,200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। जो मैंने निफ्टी में लेवल बताया 19,840, वैसा ही बैंक निफ्टी में जो लेवल होगा वो होगा 45,200। इसके ऊपर स्पॉट जब क्लोज होगा, तब हम एक डिसेंट रैली देख सकते हैं। तब तक बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड रहेगी। बट दोनों ही इंडाइसेस के लिए कल का जो लो है बहुत अहम और मेक और ब्रेक होगा। निफ्टी में मुझे लग नहीं रहा ये टूटेगा, बैंक निफ्टी में ये टेस्ट जरूर हो सकता है। 44,500 के नीचे क्योंकि हम जा रहे हैं, कोई इमीडिएट मतलब कंसर्न तो नहीं दिख रहा आपको ये? जी, कंसर्न नहीं नजर आ रहा है सुमित जी। इनफैक्ट जो कल प्राइस एक्शन हुई है वो डेफिनेटली एक बेस फॉर्मेशन के आसार थे। बट मुझे लग रहा है जिसे हम थोड़ा अनफिनिश बिजनेस कहते हैं वो वहां पे है। तो एक बार बैंक निफ्टी में वो टेस्ट जरूर हो सकता है। बट उसके बाद अगर हम फिर से आज के रेंज में आ जाए, तो मुझे लग रहा है हम डेफिनेटली आउट ऑफ द वुड्स बैंक निफ्टी में हो सकते हैं। बट इस मूव को कंटिन्यू करने के लिए स्ट्रेंथ पूरी, अभी अगर हम देखें जो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन जोन में हम है और वीकनेस ज्यादा नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह सिर्फ एक्सिस बैंक है, कुछ हद तक इंडसइंड, बट एक्सिस बैंक मेनली। तो आईसीआईसी और एचडीएफसी को अहम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देना होगा। और अक्टूबर की सीरीज में अगर बैंक निफ्टी को अच्छी मूव देनी है, तो ये दो बैंक्स बहुत अहम हो गए, आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक। ओके, तो प्रशांत, जिस तरह की सिचुएशन आप इवेल्युएट कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि आप कोई हीरो जीरो आइडेंटिफाई करके बैठे हैं इसमें? सुमित जी, आइडियली कल का जो दिन था वहां बहुत अच्छे चांसेस थे। आज मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर थोड़ी नीचे भी आए वहां से बहुत लेट हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग भी आए, तो डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, फॉर्मली कॉल और पुट राइटर्स दोनों ही अपने ग्रिप्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि ऑप्शन बाइंग आज करनी चाहिए। बेहतर है कि आज छोड़ दे, नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर अच्छे मौके मिले तो हम डेफिनेटली वन साइड ट्रेड ले सकते हैं। ओके प्रशांत, एक चीज़ और, क्योंकि हम एक्सपायरी में हैं और रोल ओवर के नंबर्स भी आप ज़रूर देख ही रहे होंगे, तो अलग अलग जो रोल ओवर के नंबर्स आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो 60% 65% के नंबर्स से निफ्टी में, बैंक निफ्टी 60% के आसपास, इन नंबर्स को देखते हुए, सेक्टोरल इंडिसेस के रोल ओवर देखते हुए, कंपनी स्पेसिफिक रोल ओवर देखते हुए, कोई स्टॉक, कोई सेक्टर जिस पर आपकी नज़र रहेगी अगली सीरीज में? सुमित जी, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो अक्टूबर का मंथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मंथ होता है, और कई तीसरे चौथे हफ्ते में हमें टॉप बन जाता है नॉर्मली। अब और आप एक पिछले 2-3 सालों से देखो, 21-22, और इस बार भी मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीबन 2-3 दिनों में एक बेस बन के स्ट्रॉन्ग अप मूव शुरू होनी चाहिए। तो जहां तक रोल ओवर्स है, मुझे लग रहा है इंडाइसेस में, दोनों ही इंडाइसेस में 50% प्लस रोल ओवर हो रहे हैं। और इंडिविजुअल सेक्टर में अगर देखो तो ग्रासिम में काफी अच्छे 90% के रोल ओवर्स नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वहां पे ध्यान रखना होगा। और ऑटो क्षेत्र में बजाज ऑटो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे भी रोल ओवर स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट 2 दिनों पहले जो मूव आई थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तो डेफिनेटली पोजीशंस कैरी हो रही है। और उसके साथ जो कल की मूव बनी हुई थी डिविस लैब में, तो डिविस लैब में भी रोल ओवर काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर काफी महीनों से, इनफैक्ट अगर हम देखें तो ट्रेंड जिसे हम कहते हैं जो काफी महीनों तक इंटैक्ट रहे, वो फार्मा में ही नजर आई है। बाकी मेक और ब्रेक रहे, मेटल्स में 1 या 2 दिन से रैली फिजल आउट हो जाती है। बट फार्मा को अगर आप देखो तो एक अच्छी डिप के बाद तुरंत एक न्यू टॉप बन रहा है। तो वहां पे मुझे लग रहा है डिविस लैब में जो रोल ओवर हो रहा है वहां पे स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ एक सेक्टर जो टोटली अंडर परफॉर्मर रहा है वो एफएमसीजी।
इसमें से मुझे लग रहा है ब्रिटानिया के रोल ओवर के फिगर्स अच्छे लग रहे हैं, तो ब्रिटानिया के साथ में एचयूएल को भी जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पे भी आप ध्यान बनाए रख सकते हैं। ओके, तो एफएमसीजी ये अंडरडॉग है, थोड़ा परफॉर्म कर सकता है। ब्रिटानिया और एचयूएल दोनों पे नजर रखिएगा। एचयूएल पे कल भी हमने बात की थी शिल्पा मैम से, और एचयूएल के ऊपर आप वैसे भी अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। प्रशांत सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो, कहाँ पर मंदी? सुमित जी, कल मॉर्निंग शो में मैंने क्रॉम्पटन में बाय दिया था 295 पे, और वहां पे बहुत अच्छी मूव आई है। मुझे लग रहा है ये अक्टूबर के सीरीज में काफी अच्छी मूव देख सकता है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। अब ये बहुत कंफर्टेबली एक वीक मार्केट में 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे 295 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हो, और टारगेट मुझे लग रहा है 335 से लेके 340 तक आपको क्रॉम्पटन में मिल सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट दो पिक होगा मेरा एनटीपीसी। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव आ सकती है, काफी वक्त से एक अहम सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो 234 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के मैं 250 के टारगेट के लिए बाय रेकमेंड करूंगा। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा कोल इंडिया। इसे आप कह सकते हो एक फ्लैग पैटर्न है या बहुत स्ट्रेंथ है। ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से 305 तक के लेवल नजर आ सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 287 पे रख सकते हैं। तो क्रॉम्पटन, एनटीपीसी, कोल इंडिया, तीन नाम जो कि प्रशांत ने सुझाए हैं। 305 के टारगेट्स के लिए कोल इंडिया को देखेंगे, क्रॉम्पटन 335 340 के टारगेट्स के लिए, और साथ साथ एनटीपीसी, इसके ऊपर भी आप दाव लगा सकते हैं करीब 250 रुपए के टारगेट्स के लिए। अब प्रशांत साहब, दो तीन इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि आपने ये सरकारी कंपनियां ज़्यादा रखी हैं, तो मैं दो नाम रखूंगा। एक है पावर ग्रिड और दूसरा है बीएचईएल। आज बीएचईएल एफ&ओ टॉप गेनर्स में भी शामिल है, और पावर ग्रिड एक अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है। काफ़ी ओवर एडिशन है यहाँ पर, क्या करें इन दोनों में? यहाँ पे सुमित जी, अगर मैं बीएचएल को देखूं तो प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबली, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी रखते हैं, वो 122 स्पॉट क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से पोजीशन एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, और यहाँ से ये कंफर्टेबली 143 तक जा सकता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 126 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, टारगेट वही होगा 143 से लेके 145। जहां तक पावर ग्रिड की बात है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि करीबन हम ऑलमोस्ट 200, ये एक बहुत अहम लेवल होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है गैप पे 202। तो यहाँ मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 202 के ऊपर आप बाय कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 197, और यहाँ से आप 202 एक बार क्रॉस हो जाए तो आप कंफर्टेबली 210 से लेके 212 तक के लेवल, हालांकि ये स्लो मूवर होता है बट इवेंचुअली आप ये टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, तो पावर ग्रिड 210, 212 इन टारगेट्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। वैसे भी एक अच्छे मूव यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा प्रशांत जी, डेल्टा कॉप प्योर शॉर्ट कवरिंग प्ले, अगर किसी को खेलना हो तो क्या इसमें जा सकता है? क्योंकि डैमेज तो बहुत हुआ है, न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव हैं। 130, 135 ये स्टॉप लॉस लेके। सुमित जी, पहली बात, सबसे पहली मैं चीज कहना चाहूंगा कि इसको मुझे पता नहीं ये बैन में है या नहीं, मोस्ट ऑफ ये बैन में होगा, बट एफएनओ में तो इसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। और कैश में भी मेरे पास अगर काफी अच्छे विकल्प है, जहां मुझे नजर आता है, वो फ्रंट लाइनर्स हो, मिड कैप, स्मॉल कैप हो, मैं डेल्टा कॉर्प को टोटली टच नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी न्यूज इसके अगेंस्ट आए तो मुझे लग रहा है, आप अगर पिछले काफी दिनों से देखो तो ये 200, 180, अभी 140, तो ये इन्वेस्टर वेल्थ इरोजन हो रही है। मैं डेफिनेटली कहूंगा बॉटम फिशिंग मत कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। बॉटम फिशिंग मत कीजिए, कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। बात सही भी है कि ये एफ&ओ बैन का हिस्सा है इंडिया सीमेंट के साथ, तो इसलिए भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। एफ&ओ में तो वैसी ट्रेडिंग नहीं होगी, और कैश मार्केट में आप इसको बॉटम फिशिंग में एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ये प्रशांत सर की तरफ से एक सीधी राय रखी गई है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे हम प्रशांत सर से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन कुछ कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी जहां पर लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। उसमें शिवांगी मैम ने कल एक कॉल दी थी MCX पर, ये 2000 का अक्टूबर का था, हीरो जीरो उन्होंने दिया था, और यहाँ पर जो पोजीशन है वो टारगेट अचीव होते हुए दिखाई पड़े। 110, 115 के टारगेट से आपकी स्क्रीन पर 135 रुपये पर अभी ये कामकाज कर रही है। आज सुबह ही शिवांगी मैम की तरफ से एक सस्ते ऑप्शन के तौर पर बताया गया था। एफ&ओ का टॉप गेनर भी आज MCX। इसके अलावा हमारे साथ जो शिल्पा मैम जुड़ी थी, उन्होंने भी टाटा कम्युनिकेशन की कॉल दी थी। हालांकि ये टारगेट्स नहीं अचीव कर पाए, लेकिन फिर भी बढ़िया कॉल थी। 1900 रुपये के आसपास की कॉल दी गई थी। आज 95 का टारगेट था। आज सुबह करीब 80 तक ये कॉल गई भी थी। 50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय दी गई थी। तो बढ़िया तेजी इस कॉल में भी देखने को मिली। तो ये दो कॉल जहाँ पे बढ़िया मोमेंटम आया। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार प्रशांत सर से भी एक कॉल आइडेंटिफाई करवाते हैं।
अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब करीब 80 अंकों की गिरावट इंडेक्स में देखने को मिल रही है। डे लो से बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ प्रेशर के साथ तो इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप में दबाव है, ब्रॉडर मार्केट्स में दबाव सो फार देखने को मिल रहा है। प्रशांत सर, सिचुएशन में सस्ता ऑप्शन? सुमित जी, जो स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है क्रॉम्पटन, यहाँ पे मोमेंटम है और ऑप्शंस के लिए वो जरूरी है। तो इसकी जो अक्टूबर की 315 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 10 के आसपास चल रही है। यहाँ पे 5.8 यानी 6 के जस्ट नीचे आप 5.5 ही रख सकते हो, मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 17 से लेके 20 के जोन तक देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर होगा और इसको हम एक ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 315 की कॉल 10 रुपए पर अभी ये कामकाज कर रही है। 17 पहला और 20 दूसरा ये टारगेट रख सकते हैं। 585 यानी 6 के नीचे 550 से 5.5 से 6 के बीच में कहीं पर भी एक स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन लॉन्ग साइड पे आप क्रॉम्पटन में पैसे भी आउटराइटली प्रशांत जी ने खरीदारी की राय दी थी और अब ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। प्रशांत सर, आज चोलामंडलम यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग है चोला फाइनेंस में और अच्छे ओआई एडिशन के साथ लॉन्ग्स हैं। इसको आप कैसे देख रहे हो? जी सुमित जी, यहाँ पे एक ही चीज जो मिसिंग लग रही है मुझे वो है वॉल्यूम। बट फिर भी ओवरऑल, क्योंकि आप अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, बट यहाँ पे 1225 एक अहम लेवल था जिसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है अगर कोई प्रीएम्प्ट करना चाहे ब्रेकआउट को तो आपको 1215 1215 पे स्टॉप लॉस रखना होगा। जो कंजर्वेटिव और सेफ अप्रोच रखना चाहे वो करीबन एक बार 1240 के ऊपर क्लोज मिल जाए, यानी आपको अगर 3 सवा 3 के बाद ये 1240 के ऊपर देखिए, जस्ट 5 पॉइंट ऊपर, तो आप 1225 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो और होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स। ये ब्रेकआउट अगर वैलिड हो जाए तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत कंफर्टेबली 1275 भी दिखा सकता है। ओवरऑल जो पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स है, तो मुझे लग रहा है ये बरकरार रह सकता है। इनफैक्ट ये जो ओआई का सिचुएशन है इसका और क्रॉम्पटन का ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पर भी इसी तरह का ओआई में प्रेशर है और एक अच्छा तेज़ी है, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, तो ये भी उसी तरह से एक रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। लॉन्ग साइड पे क्रॉम्पटन, एनटीपीसी, कोल इंडिया 3 नाम और निफ्टी, बैंक निफ्टी केस में आप अवॉइड करें वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड जाने के। एक बार एक्सपायरी हो जाने दीजिए, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। सस्ता ऑप्शन क्रॉम्पटन पर, जहां पर प्रशांत सर ने आपको खरीदारी की राय ऑलरेडी दी हुई है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।